आप सब लोगों ने यहाँ आकर प्राप्त किया है, इसका प्रमाण मानते हैं। कुंभ की सफलता 45-65 करोड़ लोगों ने, सनातनियों ने दर्शन किए और मुझे लगता है आज समुद्र में दूसरा कुंभ का प्रतिरूप 9 वर्ष पहले आप लोगों ने अपनी शक्ति दिखा दी है। सनातन ये नहीं है। आज मैं जयपुर में कहा 5-7 किलोमीटर लंबी यात्रा, हजारों लाखों लोग, ये कहीं ना कहीं उस परात्पर परमात्मा के प्रति, सनातन के प्रति, भारत माता के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण दिखता है। और जिस दिन सनातन की शक्ति ऐसी जागृत हो जाएगी, मुझे लगता है 800 करोड़ लोग राम नाम की माला जपने लग जाएंगे। ये आपके हाथ में ही होता है। राम नाम की माला शस्त्रों से नहीं, राम नाम की माला शास्त्रों से नहीं गई, प्रहार से नहीं, प्रेम से कहा गया है। इसलिए रामायण कहता है राम एक का प्रेम किया था, गीता कहती है भजे का नाम प्रीति पूर्वकम, और मीरा कहती ये लो मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इसलिए श्रोताओं, पूरे विश्व में योगी जी की, मोदी जी की शक्ति देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को प्रमाणित करने की जरूरत है कि हम हिंदू एक है, एक है और एक रहेंगे। यही इसका प्रमाण माना जाता है। क्या प्रमाण है? यहाँ की जो राजपाट का रंग रानी महाराज देश की अपनी गर्दन काट की, यहाँ के वीर राजा सोनार की पत्नी अपनी स्वयं पतिव्रता सती होकर चली गई। आज भी अगर राणा को तिलक लगाना पड़ता है तो महाराज समुद्र का ही रक्त उनको राजा बनाने के लिए प्रमाणित किया जाता है। तो समुद्र की शक्ति है। समुद्र कोई साधारण नहीं, समुद्र इसके क्षेत्र का कोई इस तरह से हरा गया नहीं है। इसलिए समुद्र की शक्ति आज से नहीं, हजारों साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो श्रोताओं, मैं आपकी एक कहता हूँ, आज हमको सनातन को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, सनातन को घर घर जाने की जरूरत है। आज लोगों को जो भ्रमित किया जाता है, आज लोगों को जिस तरह से अनेक प्रकार की बातें की जाती है, चूड़ी मत पहनो, बिंदी मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। मेरे श्रोताओं, आज हमारे माताओं का श्रृंगार विदेशों का नहीं है, ये माँ सीता का श्रृंगार उसके माथे की मांग और माथे की बिंदी यही दर्शाती है कि हम माँ सीता के परंपराओं का पालन करने वाले हैं, माँ सती अनुसया का पालन करने वाले हैं, माँ उन सभी सावित्री का पालन करने वाले लोग हैं। और यहाँ के जितने भी आदिवासी, दीन, पिछड़े सभी लोग आज से नहीं, आपके पूर्वजों ने आतताई के साथ कौवा लेकर आज आपके माथे में अगर कोई तिलक दिख रहा है तो आपके पूर्वजों ने किया हुआ अपना संघर्ष अपने जीवन में रक्त से प्रवाह करते हुए आज आप यहाँ एकत्रित हिंदू दिख रहे, ये आपके पूर्वजों का प्रमाण। आपके पूर्वज लड़े, मरे, कटे, लेकिन महाराज उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे लेने का या कभी छूट कर या भागने का काम नहीं किया है। लेकिन आज के लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण सनातन को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की भ्रमित बातें करने का काम करते हैं। तो मेरे श्रोताओं, आप उसी का पालन करें। जिन आपके माता पिता पूर्वज दादा दादी 7, 8, 9, 10वीं पीढ़ी में उन लोगों ने जितना त्याग किया है उतना त्याग आपके हाथ में नहीं है। आपने उतना त्याग नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ से कई लोग भयभीत होकर बदल गए, किसी ने दाढ़ियां बांधना चालू कर दिए, लेकिन आपके पूर्वज भयभीत नहीं हुए, तलवार लेकर लड़ते रहे। तो आज हिंदू एकत्रित दिख रहा है महाराज। आज राणा के साथ में हम लोग एकत्रित हो रहे। उस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ,
उस राम से यही प्रार्थना करता हूँ, उसी तरह से संभाजी की तरह, शिवा की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, रानी हाड़ा की तरह, राजा सुनार की तरह हमको हमारे अंदर शक्ति प्रदान कर दे और भारत माता का परचम मुझे लगता है पूरे विश्व में ये ढोल फहराने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो। और इसका प्रमाण आज 1 वर्ष पहले भगवान राम अयोध्या में आकर बैठ गए हैं, उसका परिणाम दिखता है हमारे। हमको कितना संघर्ष करना रहेंगे ये बताने के लिए 500 साल आपको लड़ना पड़ेगा, एक नहीं। आज आप काशी विश्वनाथ जहाँ जाइए, जहाँ साक्षात सारे देवताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन उस मंदिर में आपको जाने का अधिकार नहीं है। अब 400 साल हो गए हमारे मंदिर होने के बाद भी हमको कहना पड़ता है आप कीजिए, हमको न्यायालय की हार लेनी पड़ती है, हमको लड़ना पड़ता है। लेकिन ये मूर्खों को इतनी बुद्धि नहीं है कि शिव मंदिर था और देना चाहिए। भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता सोता। मैं आपसे कहता हूँ, अगर ये भाईचारा चाहते हैं तो इनको कह दीजिए, यहाँ से आवाज चले जाइए कि हमारा मंदिर आप छोड़कर चले जाइए। वही भाईचारा का प्रमाण है। क्या भाईचारा कहते हैं? तो भाईचारा इनको भी ठिकाने रखा है। हमारे देश में 3, 3.5, 4, 5 हजार मंदिर इन लोगों ने बड़े बड़े मंदिर तोड़ने का काम किया। मथुरा में कृष्ण की मूर्ति वहां गाड़ी गई है, लिखा गया कागजनामा मिलता है जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। इसलिए श्रोताओं, हमको जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे देश में कई प्रकार की सनातन को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार की ताकतें, और आपको ज्यादा लंबा कोई समय नहीं कह रहा हूँ। उदयपुर की कन्हैया हत्याकांड अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ, कारण हमारी आवाज मजबूत नहीं है। वो करके चले जाते हैं, हम लड़ जाते हैं। उन्होंने सोमनाथ तोड़ दिया, संबल तोड़ दिया, काशी तोड़ दिया, मथुरा तोड़ दिया, अनेक प्रकार के मंदिर तोड़ने के बाद अब हम लड़ रहे कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। मैं चाहता हूँ समुद्र के 10, 20, 25, 50 हजार लोग चले और काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठकर दिखाए वो आपको बात का नहीं है, वो हमारा नहीं है। ये शक्ति कहां से मिली? सनातन आज हरेक मंदिरों का, हरेक क्षेत्र का अगर कोई देखे तो कोई 2000 साल पुराना संप्रदाय, एक 2000 साल पुराना संप्रदाय, लेकिन आपको पता है हमारे भगवान कृष्ण ही अभी 5000 साल पुराना संप्रदाय तो भगवान कृष्ण से चल रहा है। राम की चर्चा कर रही है, परशुराम की चर्चा कर रही है, लेकिन श्रोताओं फिर भी हमको हमारे संप्रदाय के सामने, हम लोगों के साथ में इसलिए कुछ बातें मेरे श्रोताओं ध्यान रखना। अपने बच्चों की शिक्षा, PhD, डॉक्टर, साइंस, दुनिया भर की उसको पढ़ाई दे देना, लेकिन अपने घर में सनातन के संस्कार कल से ही चालू कर देना तो सनातन के प्रति जागृत रहेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ बच्चों के हाथ में माल बहुत दे देगा। आपके बच्चों में अनेक प्रकार के मकान, घर, परिवार, पुत्र, पौत्र, नाती, पोती, आप सब कुछ माल दे देना, लेकिन रोज 5 मिनट के लिए उसके हाथ में माला भी दोगे तो सनातन बचा हुआ रहेगा। मेरे श्रोताओं, 31 दिसंबर का नया वर्ष नहीं है, हमारा नया वर्ष कल है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, ये 12 महीने आपके बच्चों को याद होना चाहिए। आपके बच्चों को गुरु ब्रह्मा गणेश पंच देवताओं के मंत्र उपासना जाप पता होना चाहिए। आपके बेटियों को सनातन के अनेक प्रकार के विचारों के विषय में उनको पता होना चाहिए। खाली बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से बच्चे पढ़े नहीं हो सकते। बच्चों को अपने घर में सनातन के संस्कारों के साथ में 2-4 गीता के श्लोक, 2-4 रामायण के श्लोक, 2-4
अनेक प्रकार के संस्कृत संप्रदाय धर्म ग्रंथों के श्लोक आपके बच्चों को पता होना चाहिए। तो आप अपने सनातन बोलने से नहीं, मेरे को कल नया साल है, आप अपने बच्चों को कल से ही एक वाला राम की करने का संकल्प लेकर चले तो समझना आप भारत माता के लिए कुछ काम किया। ऐसा नहीं चलेगा। आप भारत माता के लिए क्या करना चाहते? मेरे श्रोताओं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग 200 साल पहले इंग्लैंड, अमेरिका, अनेक देशों से आकर यहाँ बैठे। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और अनेक प्रकार का धर्म बदलने का काम किया। अगर मैं आपको कहूँ, आप 340 दिन तक अपने घर द्वार परिवार पति पत्नी पुत्र नाती पोती उनको दीजिए, लेकिन 25 दिन आप सनातन को देने का काम करें तो सनातन अपने आप संस्कारों के साथ में अपने आप जागृत होकर एकात्म भाव से रहेगा। इसलिए श्रोताओं, आप सभी ईश्वर के चरणों में एक प्रार्थना करो, भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करो कि भारत माता की जयकार कैसा करे, आपके बच्चों के अंदर संस्कार कैसे दे, आपके बच्चों कैसे माता पिता के आज्ञाकारी रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान राम उनके घर में प्रातः काल उठी के रघुनाथा स्वयं उठकर अपने माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगना उनका नित्य क्रम था। मैं जानता हूँ कई घरों में पहले काल से आपके बच्चों को उनके बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन आपके बच्चों में कोई गीता रामायण को बोले, मुझे बताओ गीता के श्लोक किसको याद है? किसको याद है गीता? रामायण के दोहे किसको याद है? कोई बताए क्या? कोई भगवान का भजन याद है? अच्छा बताओ, पिक्चरों के गाने उसको याद है? महाराज की स्वागत करवाता हूँ। आप पिक्चरों के गाने किसको याद है? अरे सरोवर वास्तव में झूठे को मैंने कभी नहीं देखा। सियावर रामचंद्र भगवान की कृपा देता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की मैं ये कहता हूँ, सुनाओ कि अपने बच्चों में आप भरेंगे, लेकिन आपके बच्चों में रामायण के 2-4 दोहे याद है तो आपके संस्कार अपने आप बनने लगेंगे। सनातन आज पूरे विश्व में 110 देश क्रिश्चियनों के हैं, 7 देश मुसलमानों के हैं, 10-12 देश बुद्धों के हैं, लेकिन 5000 साल पुराना संप्रदाय सनातन हिंदू आज एक देश में भी जुड़ा नहीं है। और आज पूरा अगर कोई है, आज आप अगर कोई यहाँ दिख रहे हो, उसका एक में जाता हूँ तो डाले पड़े, उसका नाम है संघ और RSS के कारण हम आज का बैठे हुए लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं RSS से खतरा है। मैं कहता हूँ RSS से खतरा नहीं है, RSS से सुरक्षा है, RSS से संस्कार है। और जो भी इनके बारे में नहीं देखता है, जिनके बारे में बोलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप आइए और देखिए कि RSS को समझने का 2-4 बार शाखाओं में आकर भोज को प्रणाम करिए। आप कभी RSS के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। और मेरे भारत माता की सनातन संस्कृति का अगर कोई मात्र समझता है, उसका नाम है RSS। इसलिए अपना बेटा बेटी सभी को अगर कहीं जाने का अगर आप भेजना चाहते हो तो आप संघ में भेजना चालू करें। मैं तो ये कहता हूँ, शताब्दी महोत्सव की निकटता आई, शताब्दी महोत्सव चालू होगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको आह्वान करूंगा कि आप इधर उधर कहीं मत जाइए, संघ के लिए साल भर में 25 दिन निकाल कर घर घर में चले जाइए। आप समझना भारत माता का आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। यहाँ तो कहते पर ही तो बसई जिनते मन मानी,
आप संसार के लिए बहुत काम, आपके परिवार के लिए बहुत काम करिए, आप देश के लिए काम करिए, सनातन के लिए काम करिए, सनातन की चर्चा करिए और अपने घर में 2 काम जरूर करना, सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन। ये अपने घर में चालू करिए, हमारा सनातन अपने आप जागरूक रहेगा, उसको ज्यादा कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सनातन को जागरूक करना चाहते हो तो आप अपने घर में बच्चों में, बेटों में सामूहिक भजन, रोज हनुमान चालीसा पाठ सामूहिक हो, पूरे परिवार एक साथ रोज 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले तो आपके बच्चों में भी इसको संस्कार अपने आप आएगा। कई संप्रदायों में हम लोग देखते हैं शुक्रवार रविवार उनको बुलाना नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों को निश्चित रूप से अनेक प्रकार के बुलाना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन अपने घर में मंगलवार शनिवार या रोज हनुमान चालीसा ये पाठ चालू करिए। ये संस्कार आपके अपने बच्चों में दोगे तो इतना ही समझूंगा कि आपके चारों धाम सबको प्रिय बद्रीनाथ के दर्शन करने का फल आपने यही प्राप्त हुआ है जो अपने घर में संप्रदाय के संस्कार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप लोग सभी इस परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रमाण और संग का और जिसको कहते हैं कि अनेक पुरुषार्थ के साथ में आप एकत्रित आए हो, मैं आपको सबको बधाई देते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ आए हो, आप परमात्मा को देख रहे या नहीं देख रहे ये मैं को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे नाम आपको देख रहे ये मुझे पता है। ये परमात्मा के नाम में सनातन की आप एकत्रित हुए हो, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। आपके हाथ में ये कीर्ति, सफलता, संपन्नता, समृद्धि, शांति, सुख ये मेरे नारायण आपको प्रदान कर दे। सुबह उठकर सूर्योदय कल का नया वर्ष सूर्योदय को जल देकर भगवान बुढ़ी माँ 9 संवत्सर सिया राम इनका पूजन करते हुए अपने घरों में संस्कार देकर उनके लिए कुछ अच्छा काम करने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़े। भगवान 365 दिन लोग ऐसा काम करेंगे, ये संकल्प लेकर चले और संघ में सप्ताह में 1 दिन का बेटा बेटी बुजुर्ग सब वहां जाकर अपने परिवार में संस्कार लेकर काम करेंगे। आज विश्व नीति क्या जाए फिर बताओ क्या नीति जाओगे? सब लोग हाथ खड़े करेंगे, सब लोग हाथ खड़े आप इतना ही संकल्प लेकर चले कि रोज एक राम नाम की माला और एक हनुमान चालीसा रोज हमारे घर में हम करेंगे। यही संकल्प आज से ले जाकर सिया वाले रामचंद्र भगवान की ये संकल्प अपने घर में लेकर हमारे बच्चों में हनुमान चालीसा और राम नाम निश्चित रूप से हमारे जीवन में कई ना कई परिवर्तन लाना है। तुलसी बाबा कहते हैं सुखी नीर अनादा जीना शरण नामू ये कई बाधा। और जितने भी आसपास के मंदिर उस मंदिर को हम साफ सफाई करेंगे, सनातनियों के साथ संवाद करेंगे और जितने भी लोग सनातन के खिलाफ बोलने वाले उनके मुंह पे जूते मारेंगे। ये संकल्प लेकर चलेंगे। क्या हिम्मत है? आज आपको पता है नुपुर शर्मा एक शक्ति बनी आज भी बिचारी चुप कर बोलती है। कमलेश तिवारी एक बार बोला उसकी हत्या कर दी, लेकिन आपके भगवान राम के लिए आपके देवताओं के लिए कुछ भी बोलकर जाते हैं, आपका कोई विरोध नहीं होता। आपके भगवान का पूजा करने वाले यहाँ के लोग भगवान की विरोध करने वाले वो माँ की तरह सुनने के मौके पर जाकर पूजा करते हैं, आपके सामने विरोध करते हैं। ये कैसा लोग कैसा प्रतीक करने वाले लोग? इसमें मेरे माता बहनों आप अपने पति परिवार परमात्मा
इनका अगर आयु बढ़ाना चाहते हो तो आप सभी मेरे माता बहनों मान देना, चूड़ी पहनना, बिछा पहनना, पायदान पहनना, ये अगर करोगे तो मेरे साक्षात राम भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाएंगे। या हाड़ी आदि भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हुए ईश्वर ऐसा ही हासिल नहीं या समय नहीं, ये हर साल महोत्सव होता रहेगा। इसकी जिम्मेदारी खाली संगत की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप सभी की है। हर साल इस मैदान पे आप आओगे, कार्यक्रम करोगे, एक सामूहिक भजन और भजन करने का संकल्प लेकर चलते हुए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, सारे संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपकी इतनी एकात्मता मुझे देखकर मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। परमात्मा ऐसे भाव और कल से एक मेल के घर में जाकर आपके जागृति, एक गांव में 8 दिन में एक गांव लेकर उसके राम नाम के मंत्र की जाप करने का संकल्प हम लेकर चले। इतना कहते हुए आज मुझे सभी ने मिलाया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सिया भगवान कृष्ण कन्हैया की, संतन की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, त्रिपुरा सुंदरी मैया की, और माता की। दर्शक किरण चल